व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, कल हमने एक लोन अकाउंट का क्वेश्चन किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार के केसेस बन सकते हैं। एक बनता है जब आपको पेमेंट करना है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, और एक बनता है जिसमें किस्त क्वेश्चन में यानी कि इंस्टॉलमेंट क्वेश्चन में दिया होता है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। एक्सक्लूडिंग वाला मैंने कल करा दिया था। आज हम करने वाले हैं इंक्लूडिंग वाला पार्ट, मतलब वही क्वेश्चन है जो कल किया था, वही सेम क्वेश्चन है, बट इंस्टॉलमेंट उसके अंदर जो थी वो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट थी और आज वाले में इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है। तो देखो दोनों में क्या फर्क होता है। एग्जाम में कोई भी आ सकता है, आपको दोनों सीखने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल वाला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट था, ये वाला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लेना। अगर आपने कल वाला भी नहीं देखा तो प्लीज जाके देखो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलिए लेट्स बिगिन। चलो यार, अब आप बड़े ध्यान से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना कि फर्क क्या है। देखो बेटा, यहां पे भी 1 अप्रैल 2018 में 80,000 का बैलेंस था। कल क्या लिखा था? 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स प्लस इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। आज क्या लिखा है? आज लिखा है पेमेंट एज 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 25,000, 3 किस्तें 25,000 का, विच ऑलरेडी इंक्लूड्स इंटरेस्ट, जिसमें पहले से ही इंटरेस्ट है, और जो बैलेंस है वो आपको 4th ईयर में देना है। तो पहला पेमेंट कब होगा? 31 मार्च 19। फिर कब होगा? 31 मार्च 20। फिर कब होगा? 31 मार्च 21। फिर कब होगा? 31 मार्च 22। ठीक है, ये आपकी 4 किस्त है, राइट। इस बार लेकिन क्या है, जो किस्त है वो 25 हज़ार की फिक्स्ड है। 25, 25, 25, और यहाँ पे अभी हमें किस्त कैलकुलेट करनी है। इसके अंदर इंटरेस्ट ऑलरेडी है, यानी प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी है। प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी है। प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी है। सही है या नहीं है? ठीक है। तो अब आप कैसे कर सकते हो, बड़े ध्यान से मेरी बात समझना। देखो बच्चों, 80,000 रुपीज़ का हमारे को ड्यू अमाउंट था, तो हम सबसे पहले क्या करें? लोन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले तो लोन अकाउंट बनाते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये मैंने लिखा, जो भी उसका नाम था, एज लोन अकाउंट या बीज लोन अकाउंट या सीज लोन अकाउंट, जो भी था, मैंने लिख दिया पार्टनर्स लोन अकाउंट। ऑल राइट। अब हम लिखेंगे डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, particulars, amount. All right. 2018 April 1st by, let's assume कि उस पार्टनर का नाम C है। ठीक है, C's कैपिटल अकाउंट हमारे पास कितना बैलेंस आया? 80,000 रुपीज़ का। ठीक है बच्चा, 80,000 रुपीज़ का आया। अब पेमेंट 1 साल के बाद होगा, तो 1 साल का इंटरेस्ट ड्यू कर दूं, है ना। 80,000 पे 10% इंटरेस्ट कितना बैठेगा? बाय इंटरेस्ट 8,000 रुपीज़। 2019 मार्च 31 8,000 का इंटरेस्ट बैठ गया, तो टोटल 88 आपको पे करना था। टोटल 88 आपको पे करना था। ठीक है। अब अगर आपको 88 पे करना है तो किस्त कितने की गई? किस्त गई बच्चों 25 की। किस्त कितने की गई? 25 की गई। ये फिक्स्ड है। क्वेश्चन ने बोला 25 हज़ार की 3 किस्तें जिसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी है, तो हम क्या लिखेंगे? टू बैंक। कौन सी डेट पे? ये 2019 मार्च 31 25,000। अब ये 25,000 में क्या है? देखो 25,000 में 8,000 का तो ब्याज है, 8,000 का तो इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल कितना गया? प्रिंसिपल गया, इसका मतलब यहाँ पे 17,000 है ना, क्योंकि 25 की किस्त है, 8,000 का इंटरेस्ट गया, तो प्रिंसिपल तो 17 का ही हुआ ना, राइट। जो बाकी बचा वो बैलेंस निकाल दो। टू बैलेंस कैरिड डाउन 88 माइनस 25, 88 माइनस 25,000 रुपीज़ हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 63,000।
63,000 रुपीज़ का बच्चा आपके पास यहाँ पे बैलेंस आ गया। ठीक है, अब देखो 17,000 ये, तो आपके पास 63,000 आपके पास बैलेंस बचा है। अब आप क्या करोगे, इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप इसको ब्रॉट डाउन करोगे, इसके बाद यू विल जस्ट ब्रॉट इट डाउन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2019 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 63,000, ये आ गया 63,000, है ना। अब अगर आप देखो तो आपके पास यही बचता है कि भैया 80 में से 17 पे कर दिया, तो यहाँ पे 63,000 आउटस्टैंडिंग रह गया, है ना। अब 63,000 पे कितना इंटरेस्ट बैठेगा, 6300, तो 25,000 में से अगर 6300 का इंटरेस्ट है, बाकी बैलेंस निकाल लेंगे। समझ रहे हो, ठीक है ना। देखो अब क्या होगा, 2020 मार्च 31 बाय इंटरेस्ट किस पे निकलता है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे। आउटस्टैंडिंग बैलेंस यही है 63,000, 63,000 पे 10% 6,300, तो टोटल आउटस्टैंडिंग कितना हो गया अब हमारा इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, 63,000 और 6,300 69,300। लेकिन किस्त कितने की है, 25,000 की फिक्स्ड, तो हम लिखेंगे 2020 मार्च 31 टू बैंक अकाउंट 25,000। अब देखो बच्चों, अगर 25,000 में 6,300 का इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल कितना है, 25,000 माइनस 6,300, 18,700 का प्रिंसिपल है। ऑल्दो इसका कोई काम नहीं है, लेकिन मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, है ना। तो इस बार देखो, पिछले वाले क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट अलग अलग जा रही थी, इस बार फिक्स्ड है कि 25,000 ही जानी है। ठीक है, अब आपका बैलेंस आ जाएगा फिर से, टू बैलेंस कैरिड डाउन 69,300 माइनस 25,000, 44,300 का आउटस्टैंडिंग बैलेंस आ गया। सही है, परफेक्ट है, यस सर, बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया हमें। अब क्या करना है आपको, बड़े ध्यान से समझेंगे। अब आपको फिर से इसको ब्रॉट डाउन करना है अगले साल, 2020 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 44,300। अब 2021 मार्च 31 पे, तीसरे साल के एंड पे, है ना, इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, बाय इंटरेस्ट 44,300 पे 4430 आ जाएगा, तो ये आ गया 48,730। ठीक है जी, (2021) मार्च 31 टू बैंक, किस्त जो है फिर से 25,000 की ही जाएगी। किस्त बच्चों 25,000 की जाएगी। अब इस 25,000 में हमें पता है 4430 का इंटरेस्ट है, तो 25,000 में अगर 4430 का इंटरेस्ट है, तो 20,570 की किस्त गई है, इस बार प्रिंसिपल अमाउंट गया है। ठीक है, अब आप बस बैलेंस निकाल दोगे, बैलेंस कैरिड डाउन 48,730 माइनस 25,000 23,730 ये आपका बैलेंस बचा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपली 2021 अप्रैल 1 इसको ब्रॉट डाउन करेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 23,730, ये आ गया बच्चों। बस अब इस पे इंटरेस्ट लगा दो आप, लास्ट 2022 मार्च 31 बाय इंटरेस्ट अकाउंट 2373। ठीक है, और अब आपको सिंपली इसका पेमेंट कर देना है, 2022 मार्च 31 टू बैंक अकाउंट 23730 प्लस 2373 26103, ये आप पेमेंट करोगे और आपका फाइनल सेटलमेंट हो जाएगा 26103।
देखो इस तरीके से बच्चों हम लोग लोन अकाउंट बनाते हैं जब किस्त के अंदर ऑलरेडी इंटरेस्ट होता है। किस्त के अंदर ऑलरेडी इंटरेस्ट था तो देखो किस्त मेरी यहाँ भी 25 की गई, यहाँ भी 25 की गई, यहाँ भी 25 की गई। बस आउटस्टैंडिंग बैलेंस निकालते जाओ, उस पर इंटरेस्ट निकालते जाओ। ठीक है, इसको ब्रॉट डाउन करो, इस पर इंटरेस्ट लग गया, इसको ब्रॉट डाउन करा फिर इस पर इंटरेस्ट लग गया, इसको ब्रॉट डाउन करा फिर इस पर इंटरेस्ट लग गया, और लास्ट में आपको सिंपली पे करना था। सही हो गया। तो कल वाले क्वेश्चन में क्या था? कल वाले क्वेश्चन में इंटरेस्ट एक्सक्लूडिंग था, आज वाले क्वेश्चन में इंटरेस्ट इंक्लूडिंग है। लोन अकाउंट का पैटर्न वही है। समझ में आया? क्लियर हुआ? राइट। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। आई होप अब आपको लोन अकाउंट तो क्लियर हो गया होगा बढ़िया तरीके से कि कैसे लोन अकाउंट बनता है, किस तरीके से केसेस हो सकते हैं। बस कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस करेंगे एंड चैप्टर को क्लोज करेंगे। राइट। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। मैं आपको मिलता हूँ कल कुछ और नई वीडियोस के साथ, कुछ और नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।